नमो बुद्धे। सबसे पहले भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे बुद्ध वाणी चैनल पर। हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। प्रिय मित्रों, आज हम कोई उपदेश देने नहीं आए हैं। आज हम अपने ही जीवन को समझने आए हैं। आज हर इंसान के मन में एक ही सवाल है, हमारे जीवन में दुख खत्म क्यों नहीं होते? हम अच्छे भी हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी मन शांत क्यों नहीं रहता? भगवान बुद्ध ने इस प्रश्न को बहुत गहराई से देखा था। आज हम उन्हीं की दृष्टि से दुख के कारण और उसका समाधान समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, दुख का अर्थ सिर्फ शरीर की पीड़ा नहीं होता। कई बार मन भारी रहता है, दिल खाली सा लगता है, सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है। इसी को बुद्ध ने दुख कहा। बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख है, ये डराने के लिए नहीं, सच दिखाने के लिए कहा गया वाक्य है। जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, ये जीवन के स्वाभाविक सत्य हैं। अब प्रश्न यह है, दुख आता क्यों है? बुद्ध ने इसका उत्तर बहुत सरल शब्दों में दिया। एक अधिक चाह। हम चाहते हैं सब हमारे अनुसार हो, लोग हमें समझें, जीवन जैसा हम सोचे वैसा ही चले। जब ऐसा नहीं होता तो मन दुखी हो जाता है। दो अपेक्षाएं। हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं और वही उम्मीद अक्सर दुख बन जाती है। दो बीता हुआ कल। हम पुराने दर्द को बार बार याद करते हैं और वर्तमान को खो देते हैं। चार आने वाले कल की चिंता, जो अभी आया ही नहीं, उसके डर में आज का सुख चला जाता है। बुद्ध ने कहा, दुख बाहर नहीं है, दुख हमारी पकड़ में है। प्रिय मित्रों, भगवान बुद्ध ने इसका समाधान भी बताया है, लेकिन उससे पहले हम आपको भगवान बुद्ध जी की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। मित्रों, ये कहानी भगवान बुद्ध के समय की है। एक युवक था, वह बहुत अमीर परिवार से था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसने घर छोड़ दिया और बुद्ध के संग में आ गया। वह बहुत ईमानदार था। वह दिन रात अभ्यास करता, ध्यान करता, खुद को कष्ट देता। इतना अधिक अभ्यास करने लगा कि उसके पैरों से खून बहने लगा। फिर भी उसे शांति नहीं मिली। उसके मन में दुख और बढ़ गया। एक दिन बुद्ध ने उसे बुलाया। बुद्ध ने उससे बहुत सरल प्रश्न पूछा, पुत्र, क्या तुम वीणा बजाना जानते हो? बोला, जी बुद्ध। बुद्ध ने पूछा, अगर वीणा के तार बहुत ढीले हों तो क्या मधुर स्वर निकलता है? बोला, नहीं बुद्ध। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर तार बहुत कसे हों? नहीं बुद्ध, तार टूट जाते हैं। बुद्ध मुस्कराए और बोले, जीवन भी वीणा की तरह है। बहुत ढील दोगे तो भटक जाओगे, बहुत कसोगे तो टूट जाओगे। फिर बुद्ध ने कहा, मध्य मार्ग ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। उस दिन के बाद सोन ने संतुलन से अभ्यास किया और धीरे धीरे उसका दुख शांत होने लगा। अब सवाल है, दुख का अंत कैसे करे? भगवान बुद्ध इसके बहुत सरल उपाय बताए हैं। एक सम्यक दृष्टि, सही तरह से देखना। मित्रों, दुख का पहला समाधान है सही तरह से देखना। हम अक्सर जीवन को जैसा है वैसा नहीं, जैसा हम चाहते हैं वैसा देखते हैं। बुद्ध ने कहा, जब दृष्टि सही हो जाती है तो पीड़ा आधी रह जाती है। सही दृष्टि का अर्थ है ये जानना कि दुख जीवन का हिस्सा है। हर चीज स्थायी नहीं है, जो आया है उसे जाना ही है। जब हम ये समझ लेते हैं तो मन लड़ना बंद कर देता है। दो, सजगता, होश में जीना। दुख बढ़ता है जब हम या तो बीते कल में रहते हैं या आने वाले कल में। बुद्ध ने कहा, यही क्षण तुम्हारा जीवन है। सजगता का अर्थ है खाते समय केवल खाने पर ध्यान देना, चलते समय केवल चलने पर ध्यान देना, बोलते समय शब्दों पर ध्यान देना। जब मन वर्तमान में आता है तो दुख की जड़ कमजोर हो जाती है। तीन, अपेक्षाओं को समझना और छोड़ना। मित्रों, हम कहते हैं, मैंने किसी से कुछ नहीं चाहा, लेकिन मन चुपचाप बहुत कुछ चाह रहा होता है। प्यार बदले में प्यार, त्याग बदले में सम्मान, अच्छाई बदले में अच्छाई। जब यह नहीं मिलता तो मन टूट जाता है। बुद्ध ने कहा, उम्मीद प्रेम नहीं, बंधन बन जाती है। जब हम उम्मीद कम करते हैं
तो मन हल्का हो जाता है। 4 ध्यान। ध्यान कोई जादू नहीं है। यह मन को दबाने की कला नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो है उसे देख पाना। विचार आने दें, भावनाएं उठने दें। जब हम देखने लगते हैं तो वे हमें चलाने नहीं लगती। बुद्ध ने कहा, जिसे देखा गया वो बंधन नहीं रहता। 5 करुणा दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी। हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, पर खुद को नहीं। हम अपने ही मन से कठोर शब्दों में बात करते हैं। बुद्ध ने कहा, जिस हृदय में करुणा है वहाँ दुख टिक नहीं पाता। करुणा का अर्थ है खुद की गलतियों को समझना, खुद को समय देना, खुद को नीचा न दिखाना। ये बहुत बड़ा उपचार है। प्रिय मित्रों, दुख का अंत एक दिन में समाप्त होना संभव नहीं। यह एक यात्रा है, समझ की यात्रा, छोड़ने की यात्रा, करुणा की यात्रा। आपको इसका अभ्यास रोज करना होगा और यही बुद्ध का मार्ग है। याद रखें, सच्चा ज्ञान सार्थक तभी होता है जब वो हमारे स्वभाव और कर्मों में दिखाई देता है। आप सभी का सदा कल्याण हो। नमो बुद्धे।